बाराबंकी जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और यहाँ पर जो है मुकाबला जो है काफ़ी कड़ा दिख रहा है। हमारे साथ बाराबंकी जिले के भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ माहौल इस वक्त चल रहा है और क्या कुछ टक्कर दिख रही है। सर, इस जो चल रहा है मतदान, अभी तक क्या कुछ परिणाम दिख रहा है आपको? देखिए, मतदान जो चल रहा है सुबह से अब तक की जो सूचनाएँ हैं, तो सभी 6 सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हमारी सरकार ने जो गरीबों के लिए और आम जनता के लिए जो कुछ सुविधाएँ मुहैया कराई हैं, उसका सीधा-सीधा असर जनता पर दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमको फ्री राशन मिला है, हमको किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे मिल रहे हैं, फ्री इलाज मिल रहा है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को पुनः लाएँगे और सभी सीटें जिताएँगे। सर, अरविंद सिंह गोप का कहना है जो बाराबंकी का नेतृत्व कर रहे हैं कि इस बार वो फिर वो जो है दोहराने जा रहे हैं। 2012 में उन्होंने बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें जीती थी और इधर भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। तो आपके नेतृत्व में जो चल रहा है विधानसभा, सभी 6 विधानसभा, क्या कुछ लग रहा है कि सपा कितना यहाँ पर दे रही टक्कर? भारतीय जनता पार्टी की एक सीट अगर बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन कही जाए, तो वो दरियाबाद ही है। दरियाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत पहले से ही तय है क्योंकि जिनका नाम आपने लिया गोप जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन दरियाबाद में जो परसेप्शन बना वहाँ राजा राजीव कुमार सिंह के देहांत के बाद, तो उससे उनकी स्थिति खुद खराब हो, अपनी ही सीट नहीं जिता पाएँगे, बाकी 6 की 6 का दावा करना उनके लिए तो गलत है। सर, सुबह से कुछ सूचनाएँ भी मिल रही, कुछ ईवीएम मशीनें खराब हैं और कहीं कहीं ने कुछ आरोप भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भाजपा के लोगों के साथ कुछ बदसलूकी किया है। ईवीएम मशीनों की खराबी देखिए ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं और इसके लिए व्यवस्था पहले से ही सरकार और चुनाव आयोग कर लेता है कि जहाँ पर खराबी होगी, तो वहाँ तुरंत ईवीएम मशीन पहुँचाई जाएगी 10-15-20 मिनट में, 1 आधे घंटे में। तो वो तो समस्या कहीं पर जहाँ आती है उसका समाधान आयोग खुद करता है, कर्मचारी खुद करते हैं। लेकिन ये जो शिकायत है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको मार-पीट रहे हैं और बूथ उजाड़ रहे हैं, ये बात सही है। देवा थाने में माती चौकी के अंतर्गत एक जमवासी गाँव है। वहाँ पर वहाँ के प्रधान और वहाँ के कोटेदार, ये इन लोगों ने जो विद्यालय का मेन रास्ता था, जो रोड से आता है, मेन रोड से, उसको बंद करवा रखा था और एक दूसरा रास्ता इनके दरवाजे से होकर के जाता है, वो वाला गेट विद्यालय का खुलवाया था। परिणमतः ये कि जो लोग जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको कहीं न कहीं डरा-धमका करके वापस करने का काम कर रहे थे। इसकी शिकायत जब पुलिस से लोगों ने की और मुझे भी इसकी सूचना मिली, मैंने भी पुलिस से इसकी शिकायत की, पुलिस पहुँची, दूसरा रास्ता खुलवाया। लेकिन वहाँ पर तैनात पैरामिलिट्री फ़ोर्स के एक कोई राहुल यादव जो नाम सुनने में आया है, उसने वहाँ जाकर के बूथ उखाड़ा है और वो बूथ पर्चियाँ फेंक दी हैं, कुर्सियाँ फेंक दी हैं, कुर्सी टूट भी गई है, वीडियो में दिखाई दे रहा है और जो बेंच लगी थी उसको भी फेंकवाने का काम किया है और पर्ची नाली में डाल दी है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये जो सिर्फ़ जातीय भावना को लेकर के जो काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सर, एक ये सवाल है कि आप जैदपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और जब आप सांसदीय का चुनाव लड़े तो वो सीट खाली हुई, उस पे समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। इस बार का वहाँ क्या माहौल है? उपचुनाव में उस सीट को समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि वहाँ के बाराबंकी ज़िले के कद्दावर नेता माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अपनी प्रतिष्ठा लगाई हुई थी और उसके पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वहाँ के लोगों ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया था। उपचुनाव में लोगों ने ये सोचा कि बाबूजी की बात 2 बार से नहीं मानी गई, इस बार मान भी ली जाए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी गई है, सरकार पे कोई आँच नहीं आने आने वाली है, तो लोगों ने सरकार को सरकार का नुकसान भी नहीं होगा और उनकी बात भी मान ली जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया, तब वो सीट हमारी हारी थी। लेकिन इस बार जो है वो सीट हमारी जीत रही है क्योंकि इस बार सब लोग अपना-अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा भी प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ रहा है। वहाँ बाहरी किसी नेता का या किसी पावरफुल नेता का कोई दबाव नहीं है। कोई जो है वहाँ पर उनका जनसंपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए वो सीट भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। सर, बाराबंकी में क्या कुछ मुकाबला दिख रहा है? क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं नेतृत्व कर रहे हैं, कहाँ कुछ मजबूती दिख रही है?
बाराबंकी ज़िले में मज़बूती हर जगह है और मज़बूती का कारण ये है जो मैंने पहले बताया कि हर पूरे प्रदेश की जनता के साथ-साथ बाराबंकी ज़िले की जनता भी उसी में है। तो हर व्यक्ति को जो सुविधाएँ हमारी सरकार ने दी हैं, चाहे फ्री राशन के रूप में हो, चाहे वो फ्री इलाज के रूप में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे ये जो पेंशन जो है दूनी करने की जो हमारी संकल्प पत्र में लिखा गया कि पेंशन दूनी कर देंगे या फिर जो है बालिकाओं की शादी के लिए 51,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो है किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जनता जो हमारे संकल्प पत्र में जो देख रही, सुन रही तो वो ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो करती है, पिछली बार किया भी है। भारतीय जनता पार्टी ही कह कर के करती है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, तो हम प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव जी ने कहा कि भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ़ करेंगे, जिसमें कोई कर्जा लेने जाता नहीं है। तो ये लोग सरकार में आने के लिए झूठ बोलते हैं, घोषणा करते हैं और उसके बाद में वादा खिलाफ़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया है, उससे भी ज़्यादा किया है, इसलिए लोगों को विश्वास है कि इस बार जो संकल्प पत्र में अपनी घोषणाएँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ज़रूर करेगी। सर एक आखिरी सवाल है कि इस बार जो है देखा जाए कि एक बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के लिए जो पेंशन वाला है, वो बना हुआ है और जो पेंशन लागू को लेके तो कहीं न कहीं कितनी नुकसान दिख रही है क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका साफ कहना था कि मौजूदा सरकार ने उनकी इस समस्या को ध्यान नहीं दिया, पेंशन का मुद्दा। पेंशन का मुद्दा और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दे, ये कोई आज की समस्या नहीं है। जब से ये मैं देख रहा हूँ, जब से मैं राजनीति में आया 25-30 साल से, कर्मचारियों की कोई न कोई समस्या बनी रहे तो ये स्वाभाविक है, समस्या तो आएगी ही। जब काम कर रहे हैं, तो उनको क्या समस्या है जब वो सामने लाएँगे, वो जब बाहर निकालेंगे, अपनी बात को कहेंगे, तभी सरकार उनको संज्ञान मिलेगी और उनका समाधान भी करेगी। तो अब ये जो समस्या है, ये सामने आई है, सरकार इस पर विचार कर रही है, तकनीकी इस पर सलाह भी ले रही है। कानूनी सलाह भी ले रही है और जैसी भी इसकी जो भी होगा इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। तो देखिए ये थे बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जिनका दावा है कि बाराबंकी की सभी 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा। फिलहाल आज मतदान जारी है और असली परिणाम तो 10 मार्च को सबके सामने आएगा। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।